नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 25 पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 25। फ़कैफ़ा इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह। फ़कैफ़ा, फ़ा पस, कैफ़ा क्या, कैसा, फ़कैफ़ा पस कैसा हाल होगा उनका, इज़ा जब, जमानाहुम, जमानाहुम तीन लफ्ज़ों का मजमुआ है। जमा करेंगे ना हम हुम उन्हें, जमानाहुम हम उन्हें जमा करेंगे, ली यौमिन ली लिए, यौमिन दिन, ली यौमिन दिन के लिए, उस दिन के लिए, ला नहीं, रैबा शक, फी ही उसमें, फी में ही उस, फ़कैफ़ा इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैबा फीह। तो उस दिन क्या हाल होगा जब हम उस दिन उनको जमा करेंगे। किस दिन जमा करेंगे? लियौमिन, यौम से मुराद है यहाँ यौम आखिरत, आखिरत का दिन, क़यामत का दिन। कुरान ने कहा व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं। तो आखिरत का दिन मुराद है यहाँ, रोज़े महशर मुराद है यहाँ। वफ़ियत, और पूरा पूरा दिया जाएगा, और वफ़ियत पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु हर नफ्सिन जान को, माँ जो कसबत उसने कमाया, वफ़ियत और पूरा पूरा दिया जाएगा। वफ़ियत कुरान पाक में कई शक्लों में आया है, वफ़ा युवफ़ी, तवफ़ा या तवफ़ा। वफ़ा युवफ़ी का मतलब होता है देना, पूरा पूरा देना, अदा करना। जितनी भी हमने नेकियां की हैं मुसलमानों ने, जो अल्लाह आखिरत पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तो जो नेकियां हमने की हैं उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी, पूरा इंसाफ होगा। सूरह बकरा में हम पढ़ रहे हैं, लहा मा कसबत वलैहा मक्तसबत, जो उन्होंने नेकी की उसका भी बदला पा लेगा, और जो बुराई की उसका भी वबाल उसको पहुंचेगा। वफ़ियत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा। हम उर्फ़ आम में उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वफ़ा करना, वादा वफ़ा करना, वो भी इसी से है। फ़ौत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ौत हो जाना, मर जाना, वो भी इसी से है, वफ़ा युवफ़ी। तो वफ़ा युवफ़ी, तवफ़ा या तवफ़ी, दोनों में बहुत मानों में फ़र्क है। वफ़ा युवफ़ी पूरा पूरा दे देना, और तवफ़ा या तवफ़ी पूरा पूरा ले लेना। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को, नफ्सिन जान को, माँ जो कसबत उसने कमाया, वहुम और वो, ला नहीं, युज़लमून जुल्म नहीं किए जाएंगे, और किसी पर रत्ती बराबर जुल्म नहीं होगा उस दिन। हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। ये हमारा अकीदा आखिरत है इस्लाम में, कि क़यामत के रोज़, रोज़े महशर, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा। जमाअनाहुम, हम जमा करेंगे, लियौमिन उस दिन, मतलब ये कि उस दिन, आखिरत के दिन, रोज़े महशर, अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, सबका हिसाब किताब होगा। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएंगे, जिनकी बुराइयां ज़्यादा होंगी उनको, अगर तो उनके दिल में ईमान है तो उनको उनके बुराइयों की सज़ा मिल के, गुनाहों की सज़ा मिल के वो पाक हो जाएंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे। और अगर उनके दिल में ईमान नहीं है, वो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हैं, तो फिर उनका ज़ाहिरा मामला अल्लाह ताला देखेंगे कि किसको अल्लाह ताला ने माफ़ करना है। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से माफ़ करे, क्योंकि इंसान के अमाल जो हैं वो इंसान की नज़र में है, अल्लाह ताला की नज़र में उनका क्या मुकाम है ये अल्लाह ही जानता है। दिलों के राज वो जानता है, किसके दिल में कितना ईमान है वो जानता है। हमें अपने दिलों में अपने ईमान को खालिस रखना है और आखिरत पर पूरा पूरा यकीन रखना है
ذرا سا بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، تب ہماری آخرت میں نجات ہوگی۔ اگر آخرت کے بارے میں آپ نے دیکھا قرآن میں سورہ بقرہ پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی آگے صفات جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو ایمان لاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پچھلے نبیوں پر نازل ہوا، پچھلی کتابیں جو تھیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے ایمان کا لفظ نہیں آیا بلکہ اس سے بڑھ کر یقین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو آخرت پر یقین کیے بغیر ہماری دنیا کے اعمال سدھر نہیں سکتے، ہم لوگ صراط المستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا آخرت پہ پختہ یقین نہ ہو۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم آخرت پہ اپنا یقین پختہ کریں، ہمیں اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ آخرت کا دن برپا ہونا ہے، روز محشر قائم ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم ہر وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تبھی ہم دنیا میں برے کاموں سے اور برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اگر ہمارا آخرت کا عقیدہ ہی کمزور ہوگا تو پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ صراط المستقیم کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ہمیں اپنے عقیدہ آخرت کو پختہ کرنا ہے اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اور اس کو ریوائز کرتے رہنا ذہن میں کہ آخرت کا دن ہونا ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم۔ اس طرح ہم صراط المستقیم پر قائم ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی توفیق کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہم اپنا عقیدہ بھی درست نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔